नया रास्ता अध्याय 11 भाग 2। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। माँ ने मीनू को आवाज़ लगाई, मीनू बेटे इधर तो आओ ज़रा। मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उसे पास में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफ़ी समझदार हो। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की भी शादी करनी है। बेटी यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी ना सकूँगा। नहीं पिताजी, आप ऐसी बात मत कीजिए। ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। बेटी मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी आप तो जानते ही हैं, मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी हैं। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? पास बैठी माँ बोली, मीनू पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम में पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव न हो सकेगा। मीनू बेटी तुम्हें वकालत की पढ़ाई पूरे करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा। माँ तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो? आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोजकर उसकी शादी कर दो। यह बात सुनकर पिताजी से रुका न गया। वे बोले, मीनू बेटी ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर दें? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चली हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूँ तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? नहीं पिताजी नहीं, इस काम के लिए ना आपका दिल गवाही देगा और ना ही मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूं, उस पर पहुंचने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। उसके यह बात सुनकर माँ व पिताजी दोनों ही चुप रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। यह कहकर मीनू वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चले जाना चाहिए। सायंकाल का समय था। माँ रसोई में व्यस्त थीं। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को काम करते देखती रही, फिर माँ से बोली, माँ यदि आप कहें तो मैं कल मेरठ चली जाऊँ? अच्छा तुम कल जाना चाहती हो, चली जाओ। तुम्हारी कई दिन से पढ़ाई खराब हो रही है। ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ।
उसके दिमाग में पिताजी व माँ की वही बातें घूमती रहीं जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थीं। मीनू को लगा कि कहीं उसने शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती थी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आँख खुली जब माँ उसके लिए गर्म गर्म चाय बनाकर उसे उठा रही थीं। माँ की आवाज़ सुनकर मीनू हड़बड़ा कर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि उसकी पढ़ाई न होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती, परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता व मंगलमय भविष्य की कामना की।